जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, कई किताबों के ऑथर हैं, उन्होंने ख़ास करके बार-बार पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ये शर्म दिलाई ट्विटर के ऊपर कि भाई आपको क्या हो गया है? ये इमरान खान है, जिसकी आँख की बिनाई चली गई है, आप कहाँ गुम हैं? तो उसके बाद बहुत से क्रिकेटर्स को और आर्टिस्ट को ख़्याल आया। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने ज़िक्र किया था कि जब मेरी बच्ची के स्कूल में शूटिंग इंसिडेंट हुआ, तो बच्चों को लेने के लिए जो लंबी लाइन लगी हुई थी कतार, उसमें मेरे आगे एक हिंदुस्तानी ओरिजिन के अमेरिकन अटर्नी और स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट भी थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो फ़ौजी हैं और जर्नैल हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो ये पता भी नहीं होता है हिंदुस्तान में कि हमारा जर्नैल कौन है, किसी को पता ही नहीं है कि हिंदुस्तान का आर्मी चीफ़ कौन है, उसका नाम भी किसी को नहीं पता होता। लेकिन पाकिस्तान के ये जर्नैल जो हैं, ये कितने बेहिस हैं कि इन्होंने इमरान खान की तरह का जो आदमी है, जो कि आइकन है, ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में, बल्कि हिंदुस्तान में, पूरे बरे-सग़ीर का वो आइकन है, उसके साथ इन्होंने ये किया। ये किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर भी एक सेंसिटिविटी इमरान खान के लिए जो है, वो हमने एक रिएक्शन देखा है। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करें, मैं आज सोच रहा था इसका कि चीनियों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। पाकिस्तानी ज़िंदा हों, मरें, पाकिस्तानी कौम क्या महसूस करे, बारिश हो, गम हो, बादल गिरे, मतलब उनकी एक ऑफ़िशियल किस्म की पोज़ीशन होती है पाकिस्तान के लिए। जब तक आप पाकिस्तान में रहते हैं ना, आप इस चीज़ को समझ नहीं सकते। मैं भी इसको नहीं समझ सकता था। 1-2 साल तो पाकिस्तान से बाहर निकलने के बाद भी आपको ये चीज़ समझ नहीं आती। लेकिन जब आप यहाँ से अमेरिका से बैठ के पूरी दुनिया को देखते हैं, तो फिर मेरी तरह के आदमी को कम अज़ कम समझ आती है कि चीनी लोगों का और चीन के जो अवाम हैं, ये लोग हैं, ये हुकूमत है, उनका पाकिस्तानी लोगों के साथ किसी किस्म की कोई जज़्बाती वाबस्तगी, अटैचमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप, इंसानी ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तान के लोगों का है, चीनियों का नहीं है। और चीनियों का सारा इंटरेस्ट पाकिस्तान की रियल एस्टेट और उसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के अंदर है। और ये एक खालिस्तान चीन, पाकिस्तान, पाक चीन दोस्ती जो कहते हैं ना कि कोहे हमारा से ऊँची और बहरुल काहिल से ज़्यादा गहरी है, ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिलेशनशिप है। अगर कल-कलाँ को पाकिस्तान पे चंगेज़ खान की भी हुकूमत हो जाए ना, और है भी, तो उसके साथ भी चीन के अच्छे ताल्लुकात होंगे। पाकिस्तान में अगर हिंदुस्तान का कब्ज़ा खुदा न ख़ास्ता, खुदा न ख़ास्ता, खुदा न ख़ास्ता, कल को अगर पाकिस्तान के हिस्से बखरे हो जाएँ, उसके 2-3 हिस्से हो जाएँ, हर हिस्से के साथ चीनियों के बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे। अगर हिंदुस्तान का कब्ज़ा हो जाए, तो भी उनके हिंदुस्तान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे। चीनियों का किसी किस्म का अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से आगे उनका कोई ह्यूमन रिलेशनशिप जो है, वो पाकिस्तानियों के साथ एग्ज़िस्ट नहीं करता। ये मुझे एक फ़ीलिंग इसकी हो रही थी हिंदुस्तानी रिएक्शन देख के, और दर्जनों हिंदुस्तानियों ने जो है पोज़ीशन ली। एक चीनी मुझे नज़र नहीं आया जिसने, उसमें एकेडमिक भी हो सकते थे, कोई प्रोफ़ेसर हो सकते थे, कोई फ़ॉर्मर उनके लीडर हो सकते थे, कोई फ़ॉर्मर एम्बेसडर हो सकते, एक को नहीं ख़्याल आया कि पाकिस्तानी लोग जो हैं, वो क्या फ़ील कर रहे हैं। और ये सारा कुछ जो पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त एक फ़ीलिंग है, तो प जिसने ये सारा डिसऑर्डर और chaos पैदा किया हुआ है, वो बादशाह जो है पाकिस्तान का फ़ील्ड मार्शल, वो कहाँ था? उसकी मुसलसल तस्वीरें और फुटेज आ रही है कि वो जर्मनी में म्यूनिख की कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। एक तो फुटेज बड़ी इंटरेस्टिंग आई है, जहाँ उसके साथ एक कर्नल चल रहा था, और कर्नल जो है वो बाकायदा एक सिक्योरिटी के पास दिखा के बताता है कि भई हम पाकिस्तान के फ़ौजी-शौजी हैं। तो उनके लोग पास चेक करते हैं और उनको अंदर जाने देते हैं। उसके ऊपर ख़ासे मानाख़ेज़ लोगों ने ट्वीट किए हैं कि इसको शक्ल भी कोई नहीं इसकी पहचानता, और अगर पहचानती पाकिस्तान में भी किसी नहीं पहचाननी शक्ल थी। अगर नवाज़ शरीफ ने सिर्फ़ इस वजह से जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ ना बनाया होता, एक रिटायर्ड अफ़सर को, क्योंकि वो इमरान खान का दुश्मन था, तो पाकिस्तान में भी किसी को इसकी शक्ल ना पता होती। बहरहाल गरीदा फ़ारूकी साहिबा को बहुत सी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ज़ाहिर है एसपीआर की तरफ से। वो मुसलसल बता रही हैं अपने ट्विटर हैंडल पे, जिनको कोई ज़्यादा गौर व फ़िक्र नहीं कर रहा उसके ऊपर, कि कितनी-कितनी बड़ी जो अहम शख्सियात हैं, उनके साथ फ़ील्ड मार्शल ने म्यूनिख के अंदर जो है मुलाकातें की, ऑफ़ कोर्स कौम के वसी तर मफ़ाद में। अब 16 फरवरी 2026 की क्या इम्पोर्टेंस है, जिसको एक दिन रह गया है। पाकिस्तान की जो एक बिल्डिंग है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके जो चीफ जस्टिस हैं, जो जाली चीफ जस्टिस हैं, असल में तो हमारे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को होना चाहिए था। वो जो जाली चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई थी कि इमरान खान का इलाज जो है और उसके बारे में हो जाना चाहिए था 16 फरवरी तक। अब 16 फरवरी तो आने को है, अभी तक चीफ जस्टिस साहब पंजाब के किसी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं। वहाँ जाके देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर बहावल नगर या बहावलपुर में इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन जो रिटन ऑर्डर उन्होंने इशू करना था, वो अभी तक उन्होंने इशू नहीं किया, और 16 तारीख कल आ गई है और हुकूमत कह रही है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक रिटन ऑर्डर जो था सुप्रीम कोर्ट का, उस हवाले से इशू नहीं हो सका। ये क्यों नहीं इशू हुआ?